वीडियो में। तो हमारे साथ भंते हर्ष बोधी जी है। भंते जी बनामी सुखी मंगल। भंते जी, मतलब आप लोग उस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, तमाम लोग उस आंदोलन के लिए अपनी जी जान से कोशिश कर रहे हैं और आप विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए काव्या जी, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने कहा कि हम लोग आंदोलन का विरोध कर रहे हैं या विरोध पक्ष में है जी, ऐसा कुछ है नहीं। हम सच्चाई को समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आकाश लामा मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है? ऐसा कुछ नहीं। प्रज्ञाशील मेरे व्यक्तिगत दुश्मनी है? ऐसा कुछ नहीं। हम उसके साथ काम, हमारे साथ उनके साथ हम काम किए, प्रज्ञाशील भत्ते जी के साथ में और आकाश लामा जी के साथ में भी हम रैली में थे जी। हमारा मानना यही है कि 1949 का एक्ट बदलने के लिए आपने जो आंदोलन शुरुआत की है, तो इसके पूर्व की भी जानकारी आपको होना चाहिए। जी, ये आंदोलन की शुरुआत 1891 में पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी ने शुरुआत की थी। जी, उन्होंने ये आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद में भंते सुरेश ससाई जी ने 92 से ये शुरुआत की है और ये आंदोलन इतना उग्र हुआ कि 5 लोगों से जी, 5 लाख लोगों तक मैंने लोग देखे हैं। 5 लाख तक। जी, दिल्ली में हुआ, बिहार में हुआ, केंद्र सरकार में हुआ, बिहार सरकार के विरुद्ध में हुआ, केंद्र सरकार के विरुद्ध में हुआ। तो उस वक्त बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी जी, और उस लालू प्रसाद यादव की सरकार ने भंते सुरेश ससाई जी को, भंते वर्तमान में जो अभी धरने पर बैठे हुए ना प्रज्ञाशील जी, भंते जी जी, को, जी, जी, वो तो मेंबर भी रह चुके हैं। हाँ, ज्ञानेश्वर भंते जी को, इन लोगों को बीटीएमसी में 1949 के एक्ट में लिया। जी, जो लोग एक्ट को बदलने के लिए गए थे जी, उसी एक्ट में ये लोग गए। इतना ही नहीं तो भंते प्रज्ञाशील 6 साल तक सेक्रेटरी बन के रहा जी, और फिर तब उसको एक्ट नहीं दिखाई दे रहा, तब उसको पंडित नहीं दिखाई दिए, तब उनको हिंदू नहीं दिखाई दे, तब उनको ब्राह्मण नहीं दिखाई दिए। 24 साल बाद आकाश लामा का जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म है, जी, उसके माध्यम से पिछले 2 वर्ष से वो आए थे। हम भी उसके मीटिंग में थे शुरुआत में। हमको लगा कि भाई 1949 का एक्ट बदलने के लिए अगर काम करे तो हम भी साथ में थे और शांति रैली मार्च में हम भी थे। लेकिन आकाश लामा का जो रवैया देखा, आकाश लामा का अपना स्वार्थ देखा, आकाश लामा के अंदर की जो इच्छा शक्ति देखी, आकाश लामा के अंदर की जो भूख देखी, आकाश लामा के अंदर की जो लालसा देखी, आकाश लामा के अंदर का जो मनीषा देखी, वो केवल दूसरे को कुछ भी नहीं करना चाहता, आगे आने नहीं देता। जिस आंदोलन के लिए हमने अपने जिंदगी के 13 दिन जेल में बिताए मैडम जी, हमको नहीं तकलीफ हुई होगी जी। और उस आंदोलनकारी को ये कह रहा है कि नहीं मैं बात करूंगा, मीडिया के सामने ये नहीं आना, यानी कि आप लोगों को बोलने नहीं दिया गया, मतलब कुछ भी तरह से रिस्पांस नहीं, किसी भिक्षु को हमको सम्मान नहीं। तो हमने ये देखा है कि भाई आप आंदोलन कर रहे तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग आंदोलन एक्ट को बदलने के लिए गए थे वही लोग उनके साथ में बैठे। तो हमारा ये कहना है कि भाई जो लोग 6 साल तक या कमेटी में रहे वो लोग आपके साथ क्यों बिठा रहे जी? जो लोग आपको बोलते थे कि आरएसएस का है उसी लोगों को आप साथ में ले रहे। और इन्होंने कभी भी आकाश लामा ने बुद्ध गया के लोकल लोगों को, बुद्ध गया के जितने भी बुद्धिस्ट संगठन, उस संगठनकारियों को, बुद्ध गया के आम लोगों को, बुद्ध गया के जितने सारे भिक्षु है, बड़े बड़े भिक्षु है, उनको कभी भी विश्वास में नहीं लिया और ये आंदोलन चालू किया जी। जिसके वजह से ये आंदोलन सफल नहीं है। हम ये नहीं चाह रहे कि हम उसको आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, हम उसके करनी और कथनी के लिए विरोध कर रहे हैं, उनके नेचर के लिए विरोध कर रहे हैं, सच्चाई के लिए सामने आ रहा है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक लेमैन भिक्षु को टीच करेगा, एक लेमैन भिक्षु को गाइड करेगा, एक लेमैन भिक्षु को अंदर बैठ के हुक्मशाही करेगा। अरे तुम अपने परिवार के साथ, हम तुम्हारे परिवार में आए तो एकदम से तो कुछ कर नहीं पाएंगे। उनकी बीवी है, हमने सुना है बच्चा भी है, सारे परिवार के साथ फैमिली पूरी लगी हुई है। और एक साधारण आदमी जी, अभी तो मुझे लगता है मीडिया में देखता है तो कपड़ा पहनता है जी। अरे भाई लामा की दीक्षा ली कि नहीं दी, लोगों को बताओ ना।
आप पैंट भी पहन रहे, ऊपर से अपने आप को लोगों को दिखाने के लिए लाल शाल पहन रहे, लामा का डाल रहा है। तो ये लामा लोगों में होता है, मुझे तो लगता है लामा लोगों में शादी भी करते, बच्चे भी पैदा होते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल जो धम्म बाबा साहब ने हमको दिया, जी जो थेरावादी धम्म है, वो थेरावादी भिक्षु ही इसका लीड करना चाहिए। आपको एक बात बता रहा हूँ फिर जी आपके प्रश्न के पहले, इस आंदोलन में भंते आनंद की भी राष्ट्रीय भूमिका रही है और ये आनंद के साथ भी रहा है प्रज्ञाशील भंते। लेकिन देखा जाए बड़े बड़े भंते जितने भी जिन्होंने 1992 या 1995 में जब आंदोलन हुआ था उस वक्त जो साथ रहे थे, आज कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। और आप लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि धरना नहीं है, चंदे का मतलब काम है, इस तरीके से चंदा लेने का जो जरिया बना दिया। बिल्कुल आपने, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, तो मैं तो बिहार में रहता हूँ जी लेकिन इसी आकाश लामा में जो पटना में जो इनका धरना हुआ था, जी उसके पूर्व में बिहार प्रदेश का सचिव जी सुशील जो बोध है, उनको नियुक्त किया था। उनके माध्यम से उन्होंने सारा मैनेजमेंट किया। और वो तेज पर क्या हुआ क्या नहीं, मैं नहीं जानना चाहता उस बात को, लेकिन उसको लेटर देके हटाया। फिर एक निर्मल बोध करके उनको बिहार प्रदेश का सचिव बनाया। उनकी भी शिकायत आई कि हमने आकाश लामा को अगर पूछा कि भाई पैसा कितना आया, पैसा चंदा कितना, कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, सारा बिल के साथ आप बताओ, तो इस बारे में अगर पूछे तो तुरंत किसी को निकाल दिया। इसके बारे में मत पूछो कितना आता है, क्या कितना आता है, इसके बारे में मत पूछो, ऐसा हमने लोगों से सुना है। जहां तक उन्होंने पावती बुक अभी ली है, तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फाउंडेशन नाम से फाड़ते हैं ना, उनका पर्सनल अकाउंट क्यों है, भंते प्रज्ञाशील का अकाउंट क्यों है, उधर वो खरात अपने आप को लिखता है कि राष्ट्रीय सचिव मुझे बनाया गया है, वो अपना अलग कर रहे हैं। तो इस तरह से लोगों ने अभी लाखों रुपए दिए, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए चंदा आया है। तो वो तो रेगुलर आ रहा है, कोई लाख दे रहा है, कोई 2 लाख दे रहा है, लेकिन उसकी भी जानकारी जैसे कि लेखा जोखा जो किसी को नहीं बता रहे। मेरा मानना है वही पारदर्शी होना चाहिए। तो इसलिए वो सुशील बोध जी थे, उन्होंने बोला सचिव, बिहार प्रदेश का सचिव होने के नाते, कि हमने 2 लाख के ऊपर आपको पैसा दिया, उसका हमको हिसाब दीजिए, क्या खर्च रहा है क्या नहीं। वो मौखिक आते हैं, इतना आया था, इतना खर्च हुआ, इससे कोई चलता है जी? उसका संस्था का अपना अकाउंट नहीं है, क्यों पर्सनल ले रहे हैं जी? क्यों पर्सनल ले रहे हैं, हमारा सवाल है जी, बड़ा सवाल है ये पर्सनल क्यों अकाउंट अपने अकाउंट में ले रहे हैं पैसा जी। और ये कुछ नहीं, इसलिए लोगों के दिलो दिमाग पर है। ये आकाश लामा जी का जो बैकग्राउंड है देखा जाए तो हमने देखा सिलगुड़ी से है, ये जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म है ये कलकत्ता से ही अलग उन्होंने ये समिति बना, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म। उसमें कितने मेंबर है जरा पूछिए तो, कौन से राज्य के मेंबर है जरा पूछिए तो, कौन अध्यक्ष है पूछिए तो, कौन उपाध्यक्ष है पूछिए, कौन कोषाध्यक्ष पूछिए, कौन ट्रेजरी है कौन पूछिए, ये सामने क्लियर होना चाहिए ना ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म का। ये भी नहीं बता रहा है। जो कुछ हूं मैं हूं और जो कुछ है मेरा परिवार है, इतना ही हो रहा। इसीलिए बुद्ध गया के भिक्षु जो लोकल भिक्षु है, बिहारी भिक्षु है, बिहार के जो समता सैनिक दल है, बिहार में काफी लोग अच्छे हैं। अभी हम भी महाराष्ट्र से थे लेकिन हम बिहारी हो गए, तो हम तो बिहार के लोग बिल्कुल शांति से रह रहे। बिहार के लोग बहुत शांतिवादी है। ये बुद्ध की भूमि, बुद्ध की भूमि में आप किस तरह से भाषा करना, किस तरह से प्रयोग करना, ये आपको आंदोलनकारी नेतृत्व करने वाले को जवाबदारी होती है। अगर कोई गलत बोला तो उसको बुला के आप लड़ांग जा रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस तरह का आपने आंदोलनकारी को सजेशन देना चाहिए। इस तरह से हमारा, आपने जो बोला कि हम लोग विरोधी पक्ष में है जी, हमारा ऐसा कहीं नहीं। हम चाहते कि आंदोलन होना चाहिए और 1949 का याद बदलना चाहिए, पूरा बहुमत बौद्ध भिक्षु को, बुद्ध को मिलना चाहिए। लेकिन अभी हमको संदेह है कि जो व्यक्ति 6 साल तक बैठा है, और क्यों ना अभी वर्तमान में बिहार में इलेक्शन है, तो नीतीश सरकार को दिखाई देखो कि हम लोग आंदोलन में बैठे और आमिष लेके फिर बीटीएमसी में जाने का प्रयास तो नहीं है। इसीलिए हमारा विश्वास उन पर रही है, वो लिखित रूप से। लेकिन आपने जो बीटीएम से के जो मेंबर बनने की बात कही है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को पता लगा कि आकाश लांबा जी ने 2019 में उसकी भी तैयारी कर ली थी मेंबर बनने की, लेकिन वो किसी कारण उन्हें बनाया नहीं गया। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चीज है। नहीं, आपको पता लगा तो आपने थोड़ा सा वो जानकार करना चाहिए। हमको भी ऐसा ऐसा मालूम हुआ कि जब दोरजे साहब थे तो उन्होंने मेंबरशिप के लिए अर्ज किया था जी। अब वो सच या झूठ वो जाने, अगर वो पारदर्शी है तो मीडिया के सामने लाए कि नहीं मैंने कभी ऐसा किया नहीं, ठीक है ना। और ये भी करे कि मैं कभी भी काला कानून जब तक बदलता नहीं तब तक मैं कभी मेंबरशिप
नहीं लूंगा। नहीं लूंगा, ना कोई पद पर लूंगा, और ना ही कभी मैंने ऐसा निवेदन दिया कि मुझे मेंबर बनाओ। तो ये लोगों के सामने आना चाहिए ना, ये लोगों के सामने जब आएगा जी तभी तो लोगों को विश्वास होगा। हाँ, जी। इसीलिए मैं फिर पुनः कर रहा हूँ कि अभी जो भारत के विभिन्न राज्यों में जो आंदोलन कर रहे हैं, जी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि चलो भाई ये आंदोलन तेज हो रहा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि वहां से तेज होने से जगह जगह ये सरकार के संज्ञान में आ रहा है कि आंदोलन पेट रहा है, हो रहा है। लेकिन जब तक हम लोग न्यायपालिका के माध्यम से नहीं जाएंगे, न्यायपालिका के माध्यम से आंदोलन नहीं करेंगे, मेरा मतलब है याचिका नहीं डालेंगे, बिहार सरकार के विरुद्ध हाईकोर्ट में नहीं जाएंगे, तब तक कुछ होता है संभव मैडम? जैसा कि भंते जी आपने ये सारी बातें कही, लेकिन क्या लगता है आपको कि लोगों की जो आस्था बन गई है बोध गया को लेकर के, महाबोधि विहार को लेकर के, तो ये आंदोलन कितना सक्सेसफुल हो पाएगा, यानी कि मुक्त करा पाएंगे? मैं तो आपको मैडम, काव्या मैडम, आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ जी और खुले दिल से कहना चाहता हूँ, जी और हम सच्चाई बोलने वाले हैं, जी हम सच्चाई को छुपाने वाले नहीं है। मैं ये चाहता हूँ जितने भी लोग आंदोलन में आए ना मुलाकात करने के लिए, जी। चाहे भिक्षु आए चाहे लोग आए, उन्होंने भी चंदा ही उगाया जी और यहाँ आकर थोड़ा बहुत दिया और दिखाया कि हम आंदोलन में सपोर्ट कर रहे हैं। जी हम सही मन से अगर आते हैं तो यहाँ लाखों की भीड़ हो जाती है, जी सही मन से अगर आते तो यहाँ लाखों के भिक्षु बैठ जाते हैं। केवल अपने राज्य से अपने इससे आना, पैसा वसूल करना और आकाश लामा के सामने, टेस्ट के सामने आना कि हम सपोर्ट करने के लिए आए, तो वो जो पैसा आया है कि भाई कुछ ना कुछ दिया है, ये शायद चंदा और धंधा ही तो हो रहा है आंदोलन के नाम से। हम कह रहे हैं आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं, ये नियुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं। अगर आंदोलन के लिए लड़ लामा को मैं सजेशन देना चाहता हूँ प्रज्ञाशील भंते जी को कि सारे भिक्षु, बड़े बड़े मोनेस्ट्री के भिक्षु है, थाईलैंड के, कंबोडिया, क्या कितनी मोनेस्ट्री है मालूम है? 255 मोनेस्ट्री है। कितनी? बोध गया में 255 मोनेस्ट्री है, और 255 मोनेस्ट्री के हेड है, तो सबकी एक मीटिंग होती और किस तरह से 1949 का याद रद्द करके बुद्धों को बहुमत मिलना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आकाश लामा की अपनी अड्डर भी है, अपना बैनर लेके अपना अस्तित्व दिखाना चाहते हैं, बिहार सरकार को अपना अस्तित्व दिखाना चाहते हैं, और आंदोलन के नाम पर कहीं ना कहीं जो चंदा आ रहा है, एक दिन हो भी सकता है, मेरा गलत भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कल चल के, अभी इलेक्शन है और आचार संहिता लागू हो जाएगा तो इनका ताम झाम तो उठाकर फेंक देंगे गवर्नमेंट जी। तो ये बोलेंगे कि नहीं अभी हम तो उठने के लिए नहीं तैयार थे, लेकिन आचार संहिता इसलिए उठा दिया, आप आंदोलन खत्म करो। लेकिन आने वाला चंदा कहाँ है? तो आने वाला चंदा कितना है? क्या पारदर्शी करेंगे? इतने लाख आए, इतने करोड़ रुपया है, अभी तक हमने सोचा कि करोड़ के ऊपर चंदा आ रहा है, ऐसा हमने सोचा है। तो ये पारदर्शी होनी चाहिए और यही होने वाला है। इसीलिए हम जैसे लोगों का, जो हम लोग आंदोलनकारी रहे हैं लगातार, मेरे अपने जीवन के 30 साल आंदोलन में दिए मैडम, कम होता है जी, बहुत ज्यादा, और उससे भी ज्यादा इस आंदोलन के लिए 13 दिन गया के जेल में रहा मैं। तो इससे ज्यादा कोई सबूत है? मुझसे ज्यादा कोई जानकार होगा? मेन कहे कि जो भंते लोग मतलब संघर्ष कर चुके हैं पहले, उनको वो पूछ नहीं रहे हैं कुछ भी। भिक्खू को, संघ को कोई पूछ नहीं रहा। जैसे कल आठवले साहब आए, हमने आपके चैनल के माध्यम से दिया, वही लीड कर रहा है, वही चर्चा कर रहा है, किसी भिक्षु को बोल रहा है। वो प्रज्ञाशील तो मुझे लगता है गुलाम बन के रहा है, आप पट्टी बांध के। क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या थेरावादी भिक्षु दर्शाना चाहते हैं? थेरावादी भिक्षु का जो अपना डिसिप्लिन है, ये लामा लोग हमको टीच करेंगे। अगर मान के चलो, आपको चलो मेरे चैलेंज करता हूँ, ये लामा है ना, आकाश लामा, दलाई लामा को भी लिख ले गया था ना, तो उसी आकाश लामा को मैं चैलेंज करता हूँ, क्या दलाई लामा इतना पॉपुलर, इतना प्रसिद्ध आदमी महाबोधि विहार के लिए कभी बोल सकता है मीडिया के सामने कि जो महाबोधि विहार बुद्धों को सौंपना चाहिए? अगर ये लफ्ज भी बोलता है तो मैं तहे दिल आकाश लामा को सिलेक्ट करने के लिए चला जाऊंगा। प्रज्ञाशील भंते जी से भी हमारी बात हुई थी कल इसी विषय को लेकर के कि चंदा या धरना क्या है इसके मामले में। तो उनसे हमने पूछा था कि 1995 में ये आंदोलन चल रहा था, तो ऐसा क्या लालच दिया गया है कि उस वक्त आप लोगों ने ये आंदोलन खत्म कर दिया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें मेंबर बना दिया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमें आश्वासन दे दिया था इस चीज को कि 1949 का जो एक्ट है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ये झूठ बोल रहा है। अगर आप एक्ट को बदलने के लिए गए तो आप क्यों मेंबरशिप रहते, अड़े रहते? ये नहीं आप बढ़ेंगे तो आप वो कर पाते? क्या मैडम, ये सोचने वाली बात, बच्चे जैसी बात कर रहा है। प्रज्ञाशील भंते जी पढ़ा लिखा आदमी है, बच्चे जैसी बात कर रहा है। मैं चाहता हूँ
कि आकाश लांबा जी ने अभी अभी कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी किया सपोर्ट करने के लिए, जी मैं वो उनको भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जी कितने दिन बहन मायावती हम बहुजन समाज की कहती है मैं ये करूंगी वो करूंगी, जी। तो कभी बोली है कि बुद्ध ज्ञान बुद्धों को सौंपना चाहिए? क्यों नहीं बोल रहे हैं? बड़ा सवाल उठा रहे हैं बहन बहुत कुमारी बड़ा सवाल मायावती उठा जी रहा पर भी। हूँ, हाँ, बहुत बड़ा सवाल उठा रहा हूँ। आप दिखाइए, अगर वो बोलते हैं तो एक मैसेज जाएगा कि इतने बड़े लीडर जो बुद्ध बाबा साहब को मानने वाले कि बुद्ध को मिलना जी। चाहिए, उन्होंने मीडिया के सामने आकर बोलना चाहिए कि महाबोधि और बुद्ध को दो, तो उस केंद्र सरकार को भी कुछ पड़ेगा कि नहीं? जी दलाई लामा जी है, पूरे फेमस आदमी है, सेलिब्रिटी है, हाँ, और उस जैसे आदमी व्यक्ति ने बोला कि नहीं भाई ये बुद्धों का है, हमारी श्रद्धा का स्थान है, बुद्धों को भारत को बुद्धों को सौंप दो, तो इसका बहुत बड़ा परिणाम आएगा। जैसे माननीय आठवले साहब कल आए, जी। उन्होंने बोला खुलेआम से कि हम नीतीश को मिले, राज्यपाल को मिले, मेमोरेंडम दिया। हाँ, लेकिन ये सुनने में भी आ रहा है भंते जी कि आप जो है आरएसएस के नेता हैं या आरएसएस के व्यक्ति हैं, इसलिए आप इस तरीके के मतलब विरोध में हैं। एक देखो मुझे कौन से कुर्सी पर बिठाया आरएसएस वालों ने, बताइए? मैं आरएसएस का होता तो आपके पास सबूत है, आप उसको खुद को पूछो कि हर्ष मोदी ने हमको, काव्या जी उन्होंने पूछा है कि हर्ष मोदी को पूछा है, जी। उनको बोलो कि हर्ष मोदी ये कह रहे हैं कि आपके पास सबूत है, तो आज ही मैं पूरे बोध गया में चौराहे के सामने अपना चिवर उतारूंगा, ग्रस्त बन जाऊंगा। लेकिन आप जो मुझे बदनाम कर रहे हैं, आप जो मुझे टार्चर कर रहे हैं, आप मेरे छवि को धूमिल कर रहे हैं, जी। बहुत जल्दी सोशल मीडिया का पूरा बायोडाटा लेकर इसके तरफ बनाने का केस करने वाला हूँ। जो लोग मुझे इस तरह से कर रहे हैं, सबूत नहीं है ना, मैं तो लीगल नोटिस भेजूंगा जी। कि आप मुझे बताइए कि आपके पास प्रूफ है तो बताइए, मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपके पास अगर प्रूफ नहीं और आप इस तरह से प्रचार कर रहे हैं, तो मैं तो अपने न्याय के लिए जाऊंगा ना, अपने अधिकार के लिए जाऊंगा कि नहीं? जी। मुझे सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका है कि नहीं? जी। तो आप बताइए कोर्ट में कि हाँ भाई आरएसएस का इसने समाज को धोखा दिया, ये किया। जो लोग बोल रहे हैं वो एक माँ के एक बाप की औलाद नहीं, वो दलाल है, और ये दलाल लोग ही आंदोलन के जो लोग हैं आंदोलनकारी, उनको एक ये लग रहा है कि हर्ष मोदी सच्चाई सामने करेगा तो हमारे नकाब उतार देगा, इसलिए मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपसे डरते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, डर क्या है? तो क्या मैं कोई गुड्डा हूं तो डर रहा है? मेरी सच्चाई डरा रही है, जी। सत्य डरा रहा है, शील समाधि प्रज्ञा डरा रही है। जी। अगर उनके पास बैठे चर्चा करें, हम बैठने के लिए तैयार है। जी चलिए, तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन बात बड़ी ये है कि चंदा या धरना, जिस तरीके से भंते जी ने इसका कहीं ना कहीं खुलासा किया है कि ये धरना जो है चंदे के लिए किया जा रहा है, और बहुत सारी बातें, और उन्होंने लांबा जी को जैसे लेकर के सवाल उठाए हैं, और साथ में बहन कुमारी मायावती जी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।